नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। ये कहने में अब किसी को कोई गुरेज नहीं है, ज़्यादातर लोग मानते भी हैं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी मूलतः व्यापारियों की पार्टी है। और अपने इस 10 सालों के शासन में अटल जी के शासन को मैं छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि वो उनका थोड़ा शासन अलग तरीके का था। इन 10 सालों के शासन में ये दिखा दिया गया है कि इवेंट मैनेजमेंट और पैकेजिंग के जरिए कैसे शासन चलाया जा सकता है, इसकी एक बहुत ही सफल प्रस्तुति अपने प्रधान सेवक साहब कर चुके हैं। आज उसी सिलसिले में आइए आगे की बात करते हैं। आज बात होगी बाबा रामदेव और अपने धीरेन्द्र शास्त्री साहब की। आप लोगों में से बहुतों को याद होगा कि बाबा रामदेव योग गुरु के रूप में अवतरित हुए और उनके पीछे एक तरीके से पूरा तंत्र चला। वो तंत्र अपने आरएसएस का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो पूरा तंत्र था जिसने बाकायदा इवेंट मैनेजमेंट के तरीके से बाबा रामदेव को आगे प्रचारित किया। योग कोई ऐसी विद्या नहीं है जिसको जो हिंदुस्तान में पहले से नहीं थी या बाबा रामदेव के साथ ही आई, लेकिन बहरहाल चूंकि उसके पीछे उद्देश्य दूसरा था जो बाद में समझ में आता है, तो इसलिए रामदेव को चूंकि एक मसलहत से उनको बनाया जा रहा था, इसलिए इवेंट मैनेजमेंट की तरीके से और पैकेजिंग के तौर पर उनको एक तरीके से प्रमोट किया गया। बाबा रामदेव योग गुरु के तौर पे अवतरित हुए या अवतरित कराए गए। और जैसे मैंने कहा कि योग कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हिंदुस्तान में पहले से नहीं थी, और बाबा रामदेव के पहले योग सिखाने वाले नहीं थे या योगाचार्य नहीं थे, सब थे, लेकिन वो उस तरीके से थे जैसे होना चाहिए। जो जैसे मैंने कहा कि रामदेव का चूंकि दूसरे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए था, इसलिए उनको बाकायदा इस्टेब्लिश किया गया और उसके बाद उनका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में शुरू किया गया। और चूंकि वो योग के माध्यम से प्रसिद्ध हो चुके थे या कहीं प्रसिद्ध किए जा चुके थे, इस वजह से उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। तमाम चैनल्स पर जाने लगे, इकोनॉमी के भी विद्वान हो गए, ब्लैक मनी के भी विद्वान हो गए, और जाहिर सी बात है चूंकि भीड़ उनके कार्यक्रमों में जुड़ती थी, इसलिए वो तमाम बातें उनकी लोग मानने लगे। हालांकि चूंकि वो एक प्रायोजित संत थे, इसलिए जब वो उनके ऊपर लाठीचार्ज की आशंका हुई तो वो सलवार साड़ी पहन के भागे, ये सब जानते हैं। अब जाहिर सी बात है बाबा रामदेव ने अपना काम किया और वो चतुर आदमी तो है ही, इसमें कोई शक नहीं। उस काम से भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा हुआ, उसकी सरकार बनी और उसके एवज में रामदेव ने अपना विशाल साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन अब एक चीज और हुई कि इस पूरी प्रोसेस में बाबा रामदेव कहीं न कहीं से निंदा के भी पात्र बने। रामदेव से व्यापारी बन गए और आज की तारीख में एक बड़े व्यापारी जरूर हैं, लेकिन संत के तौर पर उनकी क्रेडिबिलिटी जीरो है। और बाद के दौर में जब वो लोगों ने उनसे पूछा तो वो थोड़ा सा नाराज होकर के लोगों को धमकाने उकाने भी लगे। यानी व्यापारी के तौर पे वो बड़े व्यापारी हो सकते हैं, लेकिन संत के तौर पर उनकी क्रेडिबिलिटी जीरो है, जैसे मैंने कहा। यानी अब उनको जिस काम के लिए उनको इस्तेमाल किया गया था, अब उस काम के लिए उनको दोबारा इस्तेमाल किया जाए, ये संभव नहीं है। ये बात व्यापारियों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से जानती है। इलेक्शन फिर आने वाले हैं और इस बार भी इलेक्शन क्रूशल है। मध्य प्रदेश का इलेक्शन भी क्रूशल है और भारत का भी इलेक्शन क्रूशल है, अगला आम चुनाव। ऐसे में रामदेव की भूमिका निभाने में उतारने के लिए एक दूसरे बाबा को अपने प्रधान सेवक साहब ने खोजा, और वो प्रधान सेवक साहब में एक अच्छी बात है, वो उनको जो काम करना होता है वो खुद करते हैं। तो उसी पैकेजिंग और इवेंट मैनेजमेंट के जरिए पहले धीरेन्द्र शास्त्री साहब को खूब बढ़ावा दिया गया, और जो भी विद्या है उनके पास, पता नहीं वो विद्या कैसी है तो मुझे नहीं मालूम, बहरहाल लेकिन दिखाने भर की एक विद्या तो उनके पास है ही। और भारत जैसे अंधविश्वासी और मतलब जिसको कहना चाहिए बहुत ही अनपढ़ लोगों के देश में उस तरीके का, और वो एक परंपरा भी है यहाँ पर धर्म की, उसमें धीरेन्द्र शास्त्री को मतलब स्थापित होते देर नहीं लगी। अब आज की तारीख में उनके पीछे लंबा चौड़ा हजूम है जो उनको संत मानता है, और उनके पीछे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की शक्ति भी है, ये कहने मुझे कोई हिचक नहीं है। अब बाकायदा बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो अब अगले आम चुनाव में जनमत को प्रभावित करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, और वो इस भूमिका के निर्वहन में भी काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं, और उनका जो चमत्कार है वो तो चल ही रहा है। और जैसा मैंने कहा कि चूंकि पैकेजिंग और इवेंट मैनेजमेंट की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो इस नाते वो अच्छी तरीके से जानती है कि अब जो पुराना माल था बाबा रामदेव वाला माल, वो अब नहीं चलेगा, इसलिए नई पैकेजिंग में वही चीज़ दोबारा बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के रूप में सामने लाई गई है। बाबा चमत्कार कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं भगवान जाने, बहरहाल लेकिन चमत्कार करते हुए दिखते हैं।
अब ऐसे में उनके पीछे हुजूम भी है, और उस हुजूम की पहली जो क्या नाम है परीक्षा जो है वो बिहार में की जा चुकी है। बाबा गए वहाँ, उनके पीछे तमाम लोग चले, सांसद मनोज तिवारी जो है उनकी गाड़ी वाड़ी ड्राइव करने लगे, ये सब काम हुआ। अब ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री का पहला जो मतलब इस्तेमाल है वो मध्य प्रदेश के चुनावों में किया जाएगा। अगर वो सफल रहते हैं, जिसकी उम्मीद हालांकि थोड़ी कम है बदले से नेरे में, लेकिन सफल हो भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, भारत एक धर्म प्राण देश है। अगर वो मध्य प्रदेश में सफल होते हैं तो फिर उनकी पैकेजिंग नए सिरे से पूरे भारत में की जाएगी। इस बात के संकेत भारतीय जनता पार्टी ने अभी से देने शुरू कर दिए हैं। और ये जब, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब अपने प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी साहब खुद उससे मिलने पहुंचे तो ये कन्फर्म हो गया कि अगले आम चुनावों में अब धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं वो बाबा रामदेव की भूमिका निर्वहन करेंगे। सफल होते हैं तो अच्छी बात, नहीं सफल होते हैं तो देखा जाएगा। लेकिन यह है कि अब यह है कि इसमें एक चीज़ और हो जाएगी परीक्षा के तौर पर कि अगर वो ज़माना दूसरा था, बाबा रामदेव सफल हुए, धीरेन्द्र शास्त्री भी सफल हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सफल हो सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं सफल होंगे तो फिर एक दूसरा संदेश जाएगा कि अब इस तरीके के बाबाओं से चुनाव में काम थोड़ा ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। और अगर धीरेन्द्र शास्त्री सफल होते हैं तो भी ये मान के चलिए कि अगले आम चुनावों में उनकी भी पैकेजिंग बदल दी जाएगी और कोई तीसरा बाबा खोजा जाएगा। इस बात को लेकर के आप कन्फर्म जानिए। फिलहाल सेकेंड बाबा रामदेव के हटने के बाद नए सिरे से पैकेजिंग में दूसरे बाबा रामदेव धीरेन्द्र शास्त्री साबित होने जा रहे हैं। इसको आप लोग देखिएगा, मज़ा भी आएगा, और इसके परिणाम देखिएगा, उन परिणामों को देखने में मज़ा आएगा। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताते रह सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।